अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है और इसकी वजह भी यही है कि बिल्कुल दिल उदास सा हो गया था कि क्या काम किया जाए। सहाफ़त का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बहसीत पाकिस्तानी और एक आम शहरी के ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो मालूमात हम तक हमारे पास हैं या जो आइडियाज़ नज़रियात जो सियासत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, मुआशरत के हवाले से या मईशत के हवाले से हमारे पास हैं, वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और दूसरों का ये काम है कि वो उन पर अमल करें या ना करें। लेकिन हमारा अपनी राय का इजहार करना ये हमारा हक भी है और उन लोगों का हक भी है कि जो जानना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो हालिया सेनेट के जो इंतखाबात और उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, उसमें एक बात तो सामने आई है कि यहाँ सब कुछ सीधा नहीं चल रहा। अभी भी पाकिस्तान में सियासत आज़ाद नहीं है। ऊपर से पर्दा महरक़ात हैं, ऊपर से पर्दा हाथ हैं जो पाकिस्तान में सियासत को कंट्रोल किए हुए हैं, बल्कि अपने नरगे में लिए हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क आगे तरक्की की जानब गामजन नहीं हो रहा। आईन पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को बिल्कुल शफाफ होना चाहिए और इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पे सब यकीन कर लें कि ये जो वफादारी या ये जो वोट दिया गया है वो सही तरीके से दिया गया है। लेकिन अगर उसके अंदर कहीं रखना है, कहीं मसला है, कहीं ख़राबी है, तो यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतर और नेक शगुन नहीं है। तो हालिया इंतखाबात ख़ास तौर पर संजरानी साहब का दोबारा सेनेट का चेयरमैन बनना, इसके पीछे और फिर उन 7 वोटों की निस्बत से बनना जो दूसरे उम्मीदवार मुखालिफ उम्मीदवार के रिजेक्ट हुए और वो 6 वोटों से हार गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब के सब इस तरफ गमाजी करती हैं कि अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान में सियासतदानों को, सियासी जमातों को और ज़्यादा मेच्योर होना पड़ेगा और सियासी कारकुनों को मुतहर्रिक होना पड़ेगा ताकि उनके दिए हुए वोट का कहीं कोई कीमत ना ले ले या कोई सौदा ना कर ले या डर और किसी वजह से उसके वोट के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब जानते हैं और मानते भी हैं। कई इसका जवाब फराहम करते हैं कि ये ठीक है, ये होना चाहिए, ऐसा ही होता है उन मुल्कों में जो तरक्की पजीर हैं, जहाँ पे सियासतदान पढ़े लिखे नहीं, आवाम पढ़े लिखे नहीं, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ बात यह है कि जब तक आवाम को आज़ादी नहीं देंगे तो हकीकी आज़ादी नहीं कही जा सकती। गो 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन जितने मार्शल यहाँ पे लगे उनको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में गोरा साहब के साथ बाद ब्राउन साहब जो हैं वो हुक्मरान बनते रहे और बनने की कोशिश करते रहे। गो सियासतदानों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वही सियासतदान आए हैं जो उनकी नर्सरी के ज़रिए से आए हैं, वही सियासी जमातें परवान चढ़ी हैं। लिहाजा उनमें वो खामियां तो नज़र आएंगी जो इस्टेब्लिशमेंट की वदियत से यहाँ पहुँची हैं। लिहाजा हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मुस्तकबिल में बेहतर होता चला जाएगा, बशर्ते कि हम राइट डायमेंशन में काम करने जा रहे हों। अभी हालिया इंतखाबात से एक और चीज़ भी जो नज़र आई है वो ये है कि अपोजिशन और प्रोपोजिशन दोनों उन नादीदा कुव्वतों को एक्सपोज तो ज़रूर कर रहे हैं। अपोजिशन इसलिए कर रही है कि उसे गुस्सा है और प्रोपोजिशन इसलिए कर रही है कि उसे हो रहा है, यानी वो भी छुपा नहीं पा रही है। और मुख्तलिफ औकात में वज़ीर और वज़ीर आज़म तक कहीं ना कहीं ऐसी बात कर जाते हैं जिससे ये इंदिया दे दिया जाता है कि सब कुछ वो नहीं कर रहा है, उनके साथ भी हो रहा है और होता जा रहा है, और उनकी बाज़ दफ़ा मर्ज़ी नहीं भी होती तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये उन नादीदा क़ुव्वतों को भी देखना होगा कि आखिर कब तक आप सियासतदानों को मोहरों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उनकी वीडियोस या उनकी फ़ाइलों के ऊपर उनको ब्लैकमेल करेंगे और फिर ब्लैकमेल करते करते मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। ये सब चीज़ें अब रोकना पड़ेंगी, नहीं रोकेंगे तो सबका मफाद नहीं बच पाएगा, मुल्क मज़ीद मकरूज़ होगा और तरक्याती मनसूबे नहीं लग पाएंगे, कारखाने नहीं लग पाएंगे। तो यकीनन ये लंगर खानों की बातें ज़्यादा होने लगेंगी। इस वज़ीर आज़म ने तो ये इंतहा कर दी है ना कि भीख मंगों जैसा माहौल बना दिया है, यानी आप भीख के तरीके बताए जा रहे हैं, भीख के मनसूबे लगाए जा रहे हैं, यानी लंगर खाने बनाए जा रहे हैं। भाई जो साहिब इस्तात नहीं है वो बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके तहत उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन आप इसको आइडलाइज करना शुरू कर देंगे कि सब मुल्क जो है वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है,
تو انہیں بس اس طرح کھانا کھلانا ہے ٹرکوں کے ذریعے، لنگر خانوں کے ذریعے، تو پھر یقیناً اخیر میں سب بیکار ہو جائیں گے اور محنت کرنے کی عادت ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب مفت کی مل رہی ہو تو پھر کام کرنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سارا سلسلہ روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، نہیں تو تاریخ نہیں معاف کرے گی، لعنتیں بھیجے گی۔ ماضی میں ایسے حکمرانوں کے اوپر بہت زیادہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے بلکہ ملک کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ بظاہر یہ محب وطن نظر آتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ محب وطن وہی ہوتا ہے جو عوام کو رائٹ ڈائریکشن میں اور ان کی عزت نفس بحال کرتا ہے۔ باقی سب لوگ بیکار ہوتے ہیں اور وقت ثابت کر دیتا ہے ان کو۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس سے تھوڑا بہت تو سبق لیا ہوگا، یا پھر آپ اپنی فیڈ بیک میں کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ تھینک یو۔